नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो हमारे सिलेबस का है नया टॉपिक है, जो सिलेबस में चेंजेस आया है, उसका केंद्र परिवर्तित योजना के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस का जो 6वें नंबर का पॉइंट होगा, आपने तो सिलेबस देखा ही होगा। ठीक है, इससे पहले डिस्कशन भी किया था हमने सिलेबस के बारे में, तो उस पर डिस्कशन ना करके डायरेक्ट योजना पर आते हैं। 6वें नंबर का है, देखो उसमें आप देखेंगे मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना के तहत 2 भाग में बता दिया गया आपको, संबल और सामर्थ्य करके। ठीक है, तो हम उसे ही आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं मिशन शक्ति योजना क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि योगेंद्र साहू क्लासेस में महिला एवं बाल विकास संबंधी क्लासेस कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक, 1999 में बहुत ही कम फीस में यह कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही ये आपको PDF भी आपको अपडेटेड वाला, जो अभी लेटेस्ट जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है, व्यापम द्वारा चेंजेस किया गया है, वो अपडेटेड सिलेबस आपको अवेलेबल, सिलेबस बोलते हैं, आपको अपडेटेड ये PDF अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिशन शक्ति योजना के बारे में। यह लागू कब किया गया? तो हाल ही में लागू हुआ है, अप्रैल 2022 में। 1 अप्रैल 2022 को यह लागू किया गया है। योजना लागू करता कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, ये मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू किया गया है। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग को गठन किया गया है, जो जिसकी अवधि क्या है? 2021-22 से 25-26 है। इस दौरान कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? देखो क्या उद्देश्य होगा? महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उनका सुरक्षा करना। ठीक है, यह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना उनका उद्देश्य है। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसमें विशेष क्या है? यह व्यापक महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यान्वयन के लिए एक छत्र योजना के रूप में विकसित किया गया है। मतलब एक छत्र छाया में रहेंगी। कौन रहेंगी? महिलाएं रहेंगी। किसके? महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया मिशन शक्ति योजना के तहत। ठीक, अब इस शक्ति के 2 घटक है, ये आपके सिलेबस में लिख कर दिया गया है। 2 घटक कौन कौन से घटक हैं? कभी कभी सिलेबस से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कुछ लोगों को सिलेबस भी नहीं पता रहता, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस भेड़ चाल में चलते हैं। ठीक है, कुछ पता नहीं होता, तो हम यहाँ पे सिलेबस वाइज आपको एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसके 2 घटक हैं, पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, संबल और सामर्थ्य। समर्थ या सामर्थ्य। ठीक, संबल क्या है? इसके अंतर्गत कुछ योजनाओं को शामिल किया गया है। कुछ योजना पढ़ेंगे हम डिटेल से, देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। यह महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए एक पहल है। इसके अंतर्गत कौन कौन से महिला संगठन स्थापित किए गए हैं? महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर आपको पता होगा 181 क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, नहीं पता होगा तो अभी नोट कर लीजिए, आप अपने मोबाइल में भी नोट कर लीजिए, काम आ सकता है। दूसरा है वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में सुना होगा। इसका शुभारंभ कब किया गया था? जब भारत में निर्भया कांड हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा मामला हाईलाइट हुआ था। तो क्या हुआ था? वो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसे जो गंभीर मामले वाले केस होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखे जाने चाहिए, जल्दी से इसका ट्रायल स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा बहुत सी मांगे हुई।
इस कारण जो सखी वन स्टॉप सेंटर ये आरंभ किया गया, ठीक है, स्टार्ट किया गया, स्थापित किया गया, ठीक। तो वहीं से ये हुआ है, 2015 में स्थापित हुआ है। आगे हम डिटेल देखेंगे। नारी अदालत मतलब स्त्रियों के लिए अलग से अदालत का प्रावधान किया गया, अलग से अदालत, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से एकदम स्त्री अदालत है तो अलग से स्थापित कर देंगे, ऐसा नहीं है। किसी जो सिविल न्यायालय वाला है, जो क्रिमिनल न्यायालय जो भी है, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसे एक महिला के लिए सुनवाई के लिए एक गोपनीय रूप से या कहा जा सकता है उनकी सुविधा अनुसार अदालत का गठन किया जाता है, जिसमें महिला अगर जो पीड़ित है तो एक महिला जज के सामने, साथ ही कुछ जो उनके सहकर्मी होंगे उनके सामने सहज रूप से अपने जो भी है उनके साथ जो घटित हुआ है उसे व्यथित कर सके, ठीक है, व्यथा सुना सके। तो उसके लिए नारी अदालत की भी व्यवस्था की गई है, ठीक। कम लोगों के बीच में जो है सुनवाई किया जाता है, ठीक है। ये महिला अगर चाहे तो ऐसा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। ये कार्यक्रम है, ये तो आपने सुना ही होगा। ये किसके अंतर्गत शामिल है? संबल योजना के अंतर्गत, ठीक है। महिला हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर है, नारी अदालत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। ये चार को ध्यान में रखना। आगे हम इसका डिटेल देखेंगे। देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर कब शुभारंभ हुआ है इसका? 1 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, संपूर्ण भारत में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले सखी वन स्टॉप सेंटर कहाँ? रायपुर जिले में स्थापित किया गया था, ठीक, रायपुर जिले में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ना, तो एक ही छत के नीचे उसे सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उसे आवास प्रदान किया जाएगा, ठीक है, चिकित्सीय सुविधा प्रदान किया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, उसे विधिक सहायता, कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। एक तो डॉक्टर प्रदान कर देंगे, वकील प्रदान कर देंगे, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर वकील दोनों में हो गया। और क्या कर देंगे? गृह प्रदान करेंगे, मतलब आवास प्रदान करेंगे, उसे रहने की व्यवस्था करेंगे, ठीक। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से चिकित्सीय सुविधा इसमें प्रदान किया जाता है, ठीक है। कौन सी महिलाएं इसमें शामिल होगी? जिनके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, दहेज उत्पीड़न हुआ है या अन्य किसी प्रकार की घटना होती है, वो महिलाएं यहाँ पे आश्रय पा सकती हैं, ठीक। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 181, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी पीड़ित महिला तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती है, ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी है? आपातकालीन सहायता, चिकित्सीय सहायता, महिला को पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराने, घरेलू हिंसा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराने में सहायता उपलब्ध करना। मतलब प्रथम सूचना मतलब FIR होता है ना, 0 FIR भी कहा जाता है, एक तो 0 FIR होता है, प्रथम सूचना होता है, ठीक है। तो अगर वो सूचना नहीं दे पाई है तो इस संस्थान के माध्यम से FIR दर्ज भी करा सकती हैं, ऐसी यहाँ पे सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चिकित्सीय परामर्श ये सभी सुविधा प्रदान की गई है, ठीक। वन स्टॉप सेंटर कैसे याद रखेंगे? वन स्टॉप, किसी को स्टॉप बोलते हैं तो ऐसे 5 उंगली दिखाते हैं, 5 उंगली से 5 याद रखना, मतलब 2015, ठीक है, 15 वाला फिगर याद रखना, ठीक है, 5 मत कर देना। स्टॉप बोलेंगे ऐसे 5 दिखाएंगे तो 5 वाला, तो 15 करके याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब हुआ आरंभ? इंपॉर्टेंट है डेट, 22 जनवरी 2015 को। कहाँ? पानीपत हरियाणा में, ठीक है, पानीपत हरियाणा में स्टार्ट हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहां से क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर ना जो फीमेल रेशियो है सबसे कम था, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, इन सब में फीमेल रेशियो बहुत कम पाया गया था जब 2011 की जनगणना अनुसार, तो इसलिए यहाँ पे जो ये अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ किया गया था, ठीक है। उद्देश्य लिंग विभेद को समाप्त करना, भ्रूण हत्या को रोकना, इसलिए चालू किया गया था। क्रियान्वयन क्षेत्र देखते हैं तो राष्ट्रीय अभियान के रूप में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है, सभी जगह इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। चयन छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का 2015 में और बीजापुर जिले का 2018 में चयन किया गया था, किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला है, बहुत अच्छा कार्य किया था 2015 में। उसके बाद बीजापुर जिला है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छा ग्रोथ किया था, मतलब वहाँ पे फीमेल जो है रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो है, वहाँ पे वृद्धि पाई गई थी, ठीक है। तो अच्छा प्रदर्शन किया था तो इसे अवार्ड भी प्रदान किया गया था, ठीक, भारत शासन द्वारा।
इसमें क्या प्रावधान है? भारत शासन द्वारा पूरे देश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयन का प्रावधान किया गया है। मतलब सभी देश में जो जिला अव्वल आएगा, ठीक है, जो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे क्या 50 लाख रुपए प्रति जिला के हिसाब से क्या दिया जाएगा? इनाम राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया है 2022-23 के बजट में। ठीक, कितना? 50 लाख रुपए। ध्यान में रखिएगा, हमने अभी 2 योजना पढ़ा, कौन सा? सखी वन स्टॉप और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका डेट भी याद है, दोनों का ईयर देखें तो 2015 है। ठीक, 2015 है। वो 1 अप्रैल था, ये कौन सा है? 22 अप्रैल, सॉरी 22 जनवरी है। ठीक है, 22 जनवरी है, दोनों 2015 है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारे संबल योजना के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट योजना कवर हो गया, सखी वन स्टॉप और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी हमने देख लिया 181 वाला, और नारी अदालत के बारे में भी चर्चा कर लिया कि ऐसा होता है। ठीक है, इसे के अंतर्गत शामिल है, और इससे अगर डिटेल अगर मिलेगा नारी अदालत के बारे में तो आपको अलग से अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो इसमें इतना ही आप पढ़िए। उसके बाद आगे देखते हैं सामर्थ्य योजना। संबल हो गया, एक सामर्थ्य हो गया। क्या पढ़ रहे हैं हम? मिशन शक्ति। यह महिलाओं के समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। ठीक है, समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए। वो कौन सा था? संबल। वो सुरक्षा और संरक्षा। ठीक है, सुरक्षा और संरक्षा के अंतर्गत आता था। वहां पे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ना, वन स्टॉप सेंटर में उसे सुरक्षा मिल रहे हैं, बेटी बचाओ के तहत सुरक्षा मिल रहा है। मतलब हम ये अभियान चला के उनको क्या कर रहे हैं? शेल्टर दे रहे हैं, एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। सामर्थ्य वाले में क्या हो गया? उन्हें समर्थ बनाएंगे। ठीक है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कराएंगे। ठीक है, जैसे आप अभी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। ठीक, वैसे ही ये योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम को शामिल किया गया है। तो उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना को शामिल किया गया है। स्वधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास, ये हुआ। आईसीडीएस के बैनर तले कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना, ठीक, ये चालू किया गया है। और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, ये सब स्टार्ट किया गया है। तो अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल। देखिए, पहला कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना, सारी योजना को कवर करेंगे। ठीक है, क्रम आगे पीछे होगा तो देख लीजिएगा, सारी तो उसी में शामिल है। ठीक, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल। अब ऐसा होता था कि अगर कोई महिला, अगर आपका देखिए आप पढ़ रहे हैं महिला एवं बाल विकास में, आपका जॉब लग गया। ठीक है, अभी जितने भी हमारी सहपाठियां देख रही हैं, आप तैयारी कर रही हैं, आपका जॉब भी लग गया। ठीक, महिला एवं बाल विकास में आपका जॉब लग गया। अब आपको क्या कर दिए? काम से आपको बाहर जाना पड़े। ऐसा होता है कि जैसे इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे रायपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं आप, तो दुर्ग जिला में आपको पोस्टिंग दे दी गई। तो क्या करेंगे? अब आप अप डाउन कर सकते हैं, चाहे तो अप डाउन कर सकते हैं, जिनके पास सुविधाएं वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है क्या कर सकते हैं? हॉस्टल में निवास कर सकती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार की जो भी कामकाजी महिलाएं, उनको देखते हुए ये योजना प्रारंभ किया गया है। कब हुआ है? बहुत पहले स्टार्ट किया गया है, वित्तीय वर्ष 1972-73 में। ठीक है, 72-73 में स्टार्ट किया गया है हॉस्टल योजना। ठीक, कामकाजी महिलाओं के लिए इसका उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी में ये संचालित है। ठीक, फिलहाल तो आप रायपुर से दुर्ग में पोस्टिंग हो गया तो आप ये योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अभी भी तो फिलहाल यहाँ तक है, इन जिलों में है। ठीक है, तो इन जिलों में हो या पोस्टिंग तो आप ये योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा? रायपुर में, बिलासपुर, रायगढ़ और धमतरी। ठीक, कब चालू हुआ? 1972-73 में। नेक्स्ट देखिए, स्वाधार गृह योजना। ये कब हुआ? 2016 में। स से स्वाधार, स से 16, याद रहेगा। क्या हुआ इसमें? क्या है? संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत या परित्यक्त महिला आदि को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विधिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था। मतलब सारी प्रकार की व्यवस्था किसमें प्रदान किया जाएगा?
स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत। स्व से स्वाधार, स से 16 में स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2016 को। ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर में संचालित है। ठीक, बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर में। और इससे पहले कामकाजी हॉस्टल वाला तो रायपुर, बिलासपुर, धमतरी था, और एक कौन सा जगह था, रायगढ़। ठीक है। और यहाँ बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर है, ये 3 जगह है स्वाधार गृह योजना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उज्ज्वला गृह योजना। ये शुभारंभ यहाँ इसका कहाँ से हुआ, 1 अप्रैल 2016। सेम 2016 में उज्ज्वला भी हुआ, स्वाधार वाला भी हुआ। केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, बेचा जाता है, यौन शोषण किया जाता है, बालिकाओं को बेच दिया जाता है, उसे रोकने के लिए यह उज्ज्वला गृह योजना शुरू किया गया है। ठीक है। जो वहां से पुनर्वास करके लाई जाती है ऐसे स्थलों से जिन्हें बेचा गया है, महिलाओं की तस्करी की गई है, वहां से उन्हें बचा कर लाया जाता है, तो उनके लिए शेल्टर का भी बंदोबस्त किया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत। इससे पहले वाली योजना में कुछ छूटा क्या? हाँ, यहाँ पे केंद्र और राज्य का अनुदान देखिए, स्वाधार गृह योजना में 60-40 का है। ठीक है, 60-40 का रेशियो है। ठीक, 60-40 का रेशियो है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तो इतना केंद्र देगा, इतना राज्य अपना वित्त लगाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये कब स्टार्ट हुआ है? 1 जनवरी 2017 से। तो इसे प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। मातृ वंदना योजना, मातृ है, मातृ की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। ठीक है, वैसे वाला योजना है। ठीक, तो ये याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं? मात्रा, मातृ, अब माता बनते हैं कोई, ठीक है, माता बनते हैं, जब कब होगा माता, कब बनेंगे? जब बेबी होगा। बेबी होता है तो एकदम महिलाओं की हालत खतरनाक हो जाती है ना, खतरा हो जाता है। ठीक है, बहुत पेन होता है गर्भावस्था के दौरान, तो पेन, सतरा, खतरा, ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, माता, ठीक, खतरनाक रूप से जन्म देती है बालकों को, जैसे भी रिलेट करके याद करना है बस याद रखिएगा। ठीक है, 17 याद रखिएगा। मातृवंदना योजना गर्भवती माता और स्तनपान करने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए उन्हें पूरक प्रतिपूर्ति हेतु प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पूरक प्रतिपूर्ति हेतु सरकारी नौकरी वालों को छोड़कर इस योजना का लाभ सभी को मिलेगा। जो सरकारी नौकरी में है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, इस योजना का उद्देश्य जननी और उसके बच्चे की देखभाल करना है। ठीक है, इसके लिए सरकार जननी को 5,000 रुपए और की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही जब वह कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती है या वह जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी होती है तो उसे 1,000 रुपए और प्रदान किया जाता है। ठीक है, ठीक, मतलब बेबी होगा ना, बच्चा होगा तो 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, जननी सुरक्षा मातृवंदना योजना के तहत। ठीक है, 5,000 रुपए, 1,000, 2,000 प्लस 2,000 ऐसा अलग अलग किस्त में दिया जाता है। ठीक है, ठीक, तो मातृवंदना योजना याद रखिएगा 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से जाना जाता है। जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं और शिशुवती माताएं हैं उन्हें इसका लाभ प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। ये भी एक योजना है, इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, इसे पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट योजना है। 1 जनवरी 2017 को यह भी स्टार्ट किया गया है। पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था, मतलब शिशु गृह वाला है। क्रेच योजना के बारे में हमने ऊपर देखा था ना, राष्ट्रीय क्रेच योजना के बारे में डिस्कस किया था, तो वही योजना है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। ठीक, जो ICDS को खत्म करके, ICDS को समाप्त करके जो नई योजना प्रारंभ की गई है ना, सक्षम और पोषण, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना। ठीक, तो इसमें इस योजना को क्या कर दिया था? शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो वही योजना है। देखिए पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, नए स्वरूप में इसे कामकाजी महिला के 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। शिशु गृह मतलब कितने साल तक के बच्चे को रखे सकते हैं इसमें? 6 माह से
6 साल तक के। ठीक, जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है 6 साल तक के बच्चों को ही सुविधा प्रदान किया जा रहा है, तो 6 माह से 6 साल तक के बच्चे को रख सकते हैं। एक महीने में 26 दिन व प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कौन से जिले में, कौन से विकास खंड में कितने आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक, मुंगेली, धमतरी, ये सब आपको दे दिया था लाइन से और सही जोड़ी मिलाओ बोल दिया था। ठीक है, तो डेटास दे देते हैं, तो डेटास को भी याद रखने हैं। ठीक, कौन से डेटा देंगे हम नहीं बोल सकते। ठीक है, एक महीने में कितने दिन खुला रहेगा? 26 दिन, मतलब महीने में पूरा 30 दिन नहीं खुला होगा, ब्रेक तो मिलेगा, 4 छुट्टी मिलेगी। ठीक है, और 7.5 घंटा खुला रहेगा। ठीक है, बीपीएल परिवार के लिए शुल्क क्या होगा? 20 रुपये बस प्रति माह रहेगा और वहाँ पे वे अपनी बच्चों को रख सकती हैं। 12,000 रुपये प्रति माह आय वालों के लिए 100 रुपये है और जिसका 12,000 से अधिक है उसके लिए 200 रुपये फीस है। ठीक, 100 रुपये 200 रुपये फीस है और बीपीएल वालों के लिए 20 रुपये शुल्क है। ठीक है, सामान्यतः आंगनबाड़ी में ही शिशु गृह की स्थापना की जाती है। ठीक, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आंगनबाड़ी में ही इसकी शिशु गृह की स्थापना कर दी जाती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट योजना हो गया हमारा मिशन शक्ति के तहत। ठीक है, और कुछ अन्य योजनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, जो आईसीडीएस, पूरक पोषण आहार और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, इन सबको समाप्त करके जो योजना चालू किया गया है ना, सक्षम योजना, 2.0 पोषण योजना, ये उसी के अंतर्गत है। ठीक है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, इसमें यह 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस के तहत प्रारंभ किया गया था। इसमें भी 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया था। ठीक है, बहुत पुराना योजना है ना पूरक पोषण योजना। आईसीडीएस का भी योजना जो प्रारंभ हुआ था वो 1975 में ही हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे को रखेंगे। सबला योजना के अंतर्गत भी, इसके अंतर्गत किशोरियों को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। सबला योजना, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है राज्य योजना के अंतर्गत। नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको ये सारी क्लासेस जो है योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे कोर्स परचेज कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना में क्या कर रहे हैं? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पके हुए भोजन 105 ग्राम के साथ नाश्ता भी दिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही रेडी टू ईट फूड 75 ग्राम और गंभीर कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट 85 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, 75 ग्राम रेडी टू ईट दे रहे हैं। योजना भी 1975 में लागू हुआ है। 85 ग्राम गंभीर जो कुपोषित है उनको ज्यादा देंगे, 75 ग्राम जो सामान्य बच्चे हैं उनको दे देंगे। ठीक है, कितने वर्ष तक के बच्चे? 3 वर्ष से 6 माह के बच्चों, 3 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को ये सारी देंगे, ये सारी चीजें देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और इनको भी 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। ठीक, साथ ही महिलाओं को भी दिया जाता है। ठीक है, वो सबला योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है उनको। नेक्स्ट देखिए, बाल गृह योजना। 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जिन्हें देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलवाने के पश्चात आवास, शिक्षा, भोजन, वस्त्र, प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो बाल गृह सुधार योजना, बाल सुधार योजना है, उन्हें सभी प्रकार की प्रशिक्षण सुविधा ये सब प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 तथा बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह संचालित है। याद रखना, बालकों के लिए 4, अब ऐसा याद रख सकते हैं, बालक बच्चे लड़के रहते हैं ना, ज्यादा बिगड़ा रहते हैं, लड़कियां थोड़ी सीधी सादी रहती हैं। ठीक है, तो उनके लिए 4 है और लड़कियों के लिए 2 है। ठीक, तो लड़कों के लिए कहाँ कहाँ है? कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर। रायपुर दुर्ग के लड़के बदमाश थोड़े से बच्चे। ठीक है, उसके बाद कवर्धा और जगदलपुर। ठीक, और बालिकाओं के लिए रायपुर और बिलासपुर बस में है। ठीक है, तो ये बाल गृह योजना तो 18 वर्ष तक के बच्चे उनके लिए है। ठीक है, अब बाल गृह है करके एकदम छोटे बच्चों के लिए है करके नहीं मार देना है। ठीक, 18 वर्ष तक के बच्चे याद रखना। बाल संप्रेषण गृह, ये 7 से 18 वर्ष तक के बालकों को जो आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं ना, जो अपराध किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत आते हैं, ठीक, उनके अनुसार जो उल्लंघित करते हैं उन बालकों को सुधार के लिए इन संप्रेषण गृह में रखा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बाल संप्रेषण गृह बालकों के लिए दुर्ग और अंबिकापुर में है। ठीक, बालिकाओं के लिए राजनांदगांव में है। ठीक है, रायपुर में भी स्थापित किया गया है बाल संप्रेक्षण गृह। ठीक है, रायपुर में भी स्थापित कर दिया गया है।
ठीक, ध्यान में रखिएगा। बाल संप्रेक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह मतलब ये सुधार वाला हुआ, स से संप्रेक्षण याद रखना, स से सुधार याद रखना, ठीक है। ठीक, तो जो जिन्होंने अपराध किया उन्हें संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे, और 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिन्होंने गंभीर अपराध किया है उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। बस्तर और रायपुर में भी, देखिए बस्तर रायपुर में भी उपलब्ध है, ये जो गंभीर अपराध करे हैं, मैंने बताया था रायपुर में है, तो बस्तर में भी है, जो गंभीर अपराध करे हैं, जो 16 से ज्यादा है, 18 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको रखा जाता है। ठीक, रायपुर और बस्तर में 25 बाल अपराधी की क्षमता का प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित किया जा रहा है। ठीक है, जो 16 से अधिक जो गंभीर रूप से जो अपराध करके है ना उनको यहाँ पे रखा जाता है, ताकि जो छोटे जो बाल है ना उनको वो नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शक्ति सदन। विषम परिस्थितियों में गुजर रही महिलाओं की मदद के लिए चलाई जा रही स्वाधार गृह योजना तथा महिलाओं के देह व्यापार की रोकथाम के लिए चलाई जा रही उज्ज्वला गृह योजना, हमने देखा था ना, ये दोनों योजना को ऊपर डिस्कशन किया है। इसका विलय कर इसका नाम शक्ति सदन रखा गया है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा यह घोषणा किया गया है। तो ये आपके लिए करेंट से अपडेटेड वाला फैक्ट हो गया। ठीक है, करेंट से अपडेटेड हो गया। ठीक, कौन सी दो योजना हमने पढ़ा है? स्वाधार गृह योजना और उज्ज्वला गृह योजना, ये हमने पढ़ा अभी। उसको मिलाकर कौन सी योजना बना दिया गया है? शक्ति सदन योजना। ठीक है, दोनों को मिलाकर शक्ति सदन रखा गया है। स्मृति ईरानी जी ने ऐसा घोषणा किया है। तो ये करेंट से भी अपडेटेड हो गया, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये अभी अभी किया गया है। ठीक है, हाल ही में किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टेप योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ठीक है, स्टेप योजना है, डिटेल आपको पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ठीक है, इसका शुभारंभ 1986-87 में हुआ था। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए था। कि ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, 16 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। इसमें अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, न्यूनतम 16 बताया गया है। ठीक है, स्टेप योजना। ठीक, और एक हमने क्या दिखा, शक्ति सदन, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पुराना योजना, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए खुला आश्रय गृह योजना। ठीक, खुला आश्रय गृह योजना ये क्या है? घुमंतु बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे, जिनके कोई परिवार नहीं है, सहयोग नहीं मिलता या अनाथ है, उन बच्चों को, ऐसे संकटग्रस्त बच्चे जो बाल श्रमिक हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने, आश्रय प्रदान करने के लिए खुला आश्रय गृह की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे अनाथ वर्ड का तो जिक्र नहीं किया गया है। जो वर्ड आपको दिया गया है ना वैसे वर्ड टू वर्ड ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत पात्र हैं, कौन कौन से जो बालक हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से घुमंतु बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे, परिवार का सहयोग नहीं मिलता वो बच्चे, और संकटग्रस्त बच्चे जो बाल श्रमिक हैं। ठीक है, बाल श्रमिक है वो शामिल है। ठीक, तो ये हमारा जो केंद्र परिवर्तित योजना यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, हमने बहुत सारी योजना देखा, एकदम अपडेटेड वाला पढ़ा है ना, हमने अपडेटेड पढ़ा है, करेंट अफेयर से इसे ऐड करके इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के और हमारी योजना है जो नए सिलेबस में शामिल किया गया है, मिशन वात्सल्य योजना। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये जरूर आप बताइएगा। ठीक, और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नंबर पे 8770123687 ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप कोई भी जानकारी हो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।